ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, व्यवस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है। उनका विश्वास उन घुसपैठियों पर है। यदि कोई नाखुश है, यदि कोई दुखी है, तो वो टीएमसी पार्टी है, वो ममता बनर्जी जी हैं। उनको मालूम है कि अप्रैल महीने के अंत में मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका जाना बिल्कुल तय है। पश्चिम बंगाल की जनता अपना हक हुकूक लेने के लिए उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है। भारत के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाए। जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें देश के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा गया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने ममता बनर्जी के प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। जिस प्रकार बजट को लेकर वो टिप्पणी कर रही हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में कर रही हैं बार बार, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले उनके बयान को सुनाते हैं। ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, व्यवस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है। उनका विश्वास उन घुसपैठियों पर है जो घुसपैठी बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में घुस के गलत तरीके से मतदाता बन के वोट देके इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। वैसे घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी और उनकी पार्टी पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के अंदर बिना मतलब का राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी बनाने की कोशिश करते थे और जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था बिहार में, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि आज चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ वैसे सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ रहा है जो मतदाता पश्चिम बंगाल के अंदर रहते हैं और जो नहीं रहते हैं, जो विदेशी हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता आज चुनाव आयोग के इस कार्य से बहुत ही खुश है। यदि कोई नाखुश है, यदि कोई दुखी है, तो वो टीएमसी पार्टी है, वो ममता बनर्जी जी हैं, जिनको मालूम है कि अप्रैल महीने के अंत में मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनका जाना बिल्कुल तय है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। चूंकि जिन घुसपैठियों के सहारे पश्चिम बंगाल की जनता का हक हुकूक छीन के उन घुसपैठियों को वो हक देती थी, अब पश्चिम बंगाल की जनता अपना हक हुकूक लेने के लिए उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया है और ममता बनर्जी जी के पार्टी के खिलाफ वोट देगा। इस अकुलाहट और गुस्से में आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी जी अनाप शनाप बयान देती है बिना तथ्य के। जैसे राहुल गांधी बिना तथ्य का उस समय परमाणु बम और आइटम बम छोड़ते रहते थे, हाइड्रोजन बम छोड़ते थे। आप लोगों को बोलते थे कि हर 4 दिन के बाद कोई नया नया बम छोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से ममता बनर्जी जी नया नया राजनीतिक शिगुफा छोड़ने का कोशिश करती हैं। परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। परिणाम जो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है वही आएगा और वो पश्चिम बंगाल की जनता की चाहत टीएमसी सरकार से मुक्ति की। दिल्ली पुलिस को देखकर वो बिफर पड़ती है और कहती है कि जो लोग को मैं लेकर आई हूँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कैसे लोगों को लेके गई हैं? कौन वो लोग हैं? वो उसी प्रकार का दावा कर रही है जैसे राहुल गांधी आप लोगों के सामने दावा करते थे इनका नाम काट दिया गया, ये रहते हैं, इनका नाम छोड़ दिया गया। और जब जांच होती थी तो सब बात पता लगता था कि राहुल गांधी के सारे बयान गलत है। उसी प्रकार से ममता बनर्जी जी के किसी भी बयान में कोई दम नहीं है। सभी झूठे और भ्रामक बात वो करती हैं, तथ्यहीन बात करती हैं। और आप सड़क पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यदि कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग ने तो बाकायदा व्यवस्था बनाया हुआ है कि यदि किसी को कोई आपत्ति देना था तो वो अपना आपत्ति दे सकता था। चुनाव आयोग में जाके नियम से कानून के तहत अपनी बातों को रख सकता था और नियम और कानून के अनुसार चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। इस सड़क पे आंदोलन और नौटंकी करने का क्या जरूरत है? ये अकुलाहट है, गुस्सा है
और वही प्रदर्शित हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि केंद्रीय बजट में बंगाल को कुछ भी नहीं मिला, सौतेलापन पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी चीज मिली जिसको पश्चिम बंगाल के नौजवानों की चाहत बहुत दिनों से थी कि वहां उद्योग मिले, उद्योग लगाने का माहौल बने, नीति मिले, उद्योग के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और भारत के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाए। जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें देश के विकास के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रख के वहां सारी योजनाएं बनाई गई हैं और हमारा जो सोच है कि हम स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाएंगे, उस स्वर्णिम पश्चिम बंगाल की सोच उस बजट के अंदर प्रतिबिंबित होती है। तो आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री और बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे ने दो टूक शब्दों में ममता बनर्जी को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है लगातार एजेंसियों पर हमला बोलती हैं, उनके किसी भी बयान का कुछ भी मतलब नहीं है। ममता बनर्जी आने वाले जब अप्रैल में बंगाल में चुनाव होगा उसके बाद वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी का वहां से अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए, ममता बनर्जी ने बजट को लेकर जो कुछ कहा था, चुनाव आयोग को, एसआईआर को लेकर जो कुछ कहा था, उस पर अब बिहार से बड़ी और गंभीर टिप्पणी निकलकर सामने आ रही है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।